आज का विषय काफ़ी गंभीर है। किसी मित्र ने पूछा कि समय के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। तो एक तो समय से ना रिलेटेड बहुत सारी हमारी बातें हैं कि वक़्त ख़राब चल रहा है, वक़्त पे काम करो, सही टाइम पे आ जाना, लोग टाइम का ख़्याल नहीं रखते, भई मेरे पास टाइम नहीं है, क्या ज़माना था। मतलब पास्ट के बारे में। और फ़िल्मों में अब कितने सारे गाने हैं, समय जिसमें बहुत ज़्यादा प्रधान है। एक रुदाली फ़िल्म का है ना, समय ओ धीरे चलो, बुझ गई राह से छाँव, दूर है पी का गाँव, धीरे चलो। मतलब समय चलता है। प्रोफ़ेसर फ़िल्म का एक गाना था, मेरे ज़माने की फ़िल्में हैं। हाय हम पर थी जवानी और दुनिया थी दीवानी, किसी के हम भी थे दिलदार, कोई करता था हमसे प्यार, हमारा भी ज़माना था। मतलब पीछे की बात बोल रहा है। कोई बहुत उदास गाने। कागज़ के फूल एक फ़िल्म थी। वक़्त ने किया क्या हँसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। अरे एक तो फ़िल्म का नाम ही वक़्त था और उसका थीम सॉन्ग है, उसमें से कुछ लाइनें। वक़्त की पाबंद हैं आती-जाती रौनकें, वक़्त है फूलों की सेज, वक़्त है काँटों का ताज, आदमी को चाहिए वक़्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक़्त का मद बदले मिजाज। तो बहुत डोमिनेंट है हमारी भाषा में, हमारी थिंकिंग में। लेकिन कोई बोले कि डिफ़ाइन करो टाइम होता क्या है? बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब समय को हमने बाँटा है कि भई वर्तमान, भूत और भविष्य। अब हम कहते हैं कि आप केवल वर्तमान में ही रह सकते हैं, जो भूत है मतलब जो पास्ट है वो तो चला गया, उसकी केवल यादें हैं, फ्यूचर अभी आया नहीं। तो जो वर्तमान समय है, केवल आप उसको छू सकते हैं। मतलब समय को तो नहीं छू सकते पर आप वर्तमान में केवल। लेकिन वर्तमान की क्या डेफ़िनिशन है कि भई पास्ट और फ्यूचर के बीच का क्षण, तो पास्ट कहाँ तक, ये जो मैं बोल रहा हूँ, वो सेंटेंस खत्म हो गया बोल रहा हूँ, तो वो पास्ट हो गया, फ्यूचर अभी आया नहीं। किस क्षण को बोलें कि ये वर्तमान है? पहले तो पास्ट और फ्यूचर के बीच का या कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो पास्ट को कैसे पकड़ोगे? वो तो मेमोरी में है केवल, पास्ट को आप मेज़र नहीं कर सकते। ना फ्यूचर तो है ही नहीं अभी, तो फ्यूचर को तो मेज़र कर ही नहीं सकते, कॉन्सेप्ट है। तो 2 कॉन्सेप्ट्स के बीच, तो ये तो साइंटिफिक नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर याद मेरी न रहे पीछे की, तो पास्ट तो खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये कहना कि समय पहले होता भी है। भई इवेंट्स होती हैं, चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ चलायमान है, एक डांस है और वो तो है, डांस तो है और उसी आधार पर फिर हमने कुछ-कुछ शायद रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि चीज़ें चल रही हैं और अलग-अलग पैटर्न हैं, उसके आधार पे हमने एक चीज़ बनाई, टाइम की अवधारणा। मतलब जैसे सूरज है कि भई ये मान लीजिए कि पूरब का क्षितिज है, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे पूरब का क्षितिज है। मान लीजिए कि ये क्षितिज है, ये पहाड़ है। अब
तो ज्योतिषी लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कि सूरज इधर ये दक्षिण है, तो जब सर्दी आती यहाँ तक जाता है बस। और फिर देखा कि अगले साल वहीं तक कब पहुँचा, इसको हम 1 साल बोलते हैं। या वैज्ञानिकों की भाषा में हम 1 साल बोलते हैं कि भई पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा लेती है और पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, उसको हम बोलते हैं कि ये है 1 दिन। और ऐसे-ऐसे जब 365 दिन हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 1 साल, ये पृथ्वी के लिए। अब जुपिटर में आप चले जाओ तो वो 10 ही घंटे में घूम जाता है अपनी धुरी पे। तो जुपिटर का जो 1 दिन होगा वो धरती के, हमारी पृथ्वी के 10 ही घंटे के बराबर होगा। लेकिन आप वीनस पे चले जाओ, वीनस बहुत धीरे-धीरे घूमता है अपनी धुरी पे। तो उसका 1 दिन होता है कि 5832 घंटे में। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह अलग हो जाएगा। उस हिसाब से भी वैज्ञानिक नहीं है, कोई वैज्ञानिक तथ्य है तो हम तो ये कहते हैं कि वो हर जगह वही लागू होता है। अच्छा, अब वैज्ञानिकों की डेफ़िनिशन क्या है लेटेस्ट? क्योंकि ये बदलता गया। वैज्ञानिक लोग कोशिश करते हैं ना कि एग्ज़ैक्ट कोशिश करें। तो अभी जो लेटेस्ट जो डेफ़िनिशन है, उसके लिए वैज्ञानिकों ने चुना सीज़ियम, सीज़ियम 133, सीज़ियम 133, जिसका थोड़ा मैंने एक चित्र बनाने की कोशिश की जिसमें घेरे-घेरे हैं। सीएस मतलब सीज़ियम, और इसमें ये 6 शेल हैं और 6 में से जो सबसे बाहर का शेल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन है, अकेला, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वो जब इतने स्पंदन कर ले, तो उसको 1 सेकंड बोलेंगे। जब वो इतनी बार वाइब्रेट कर ले, कितनी बार? 9,19,26,31,770 बार। जब वो वाइब्रेट कर जाए इतनी बार, मतलब 9 अरब से ज़्यादा, उसको बोलेंगे 1 सेकंड। लेटेस्ट अभी परिभाषा इसकी ये है कि भई इतने कंपन जब वो इलेक्ट्रॉन कर देता है, तो उसको बोलेंगे, उस ड्यूरेशन को बोलेंगे 1 सेकंड। अब हमारे जो कैलेंडर्स हैं, तो कोई सूरज के हिसाब से चलता है, कोई चंद्रमा के हिसाब से चलता है। तो चंद्रमा के हिसाब से अगर चलेंगे, तो पूर्णिमा से पूर्णिमा, पूर्णिमा आ गई मान लीजिए, और फिर अगली पूर्णिमा, वो जो ड्यूरेशन है वो 29.5 दिन का है। मतलब 30 दिन पूरा नहीं, उसमें आधा दिन कम। उस हिसाब से अगर हम बोलें कि भई 12 जो फुल मून जब आ जाएँगे, 12 हो जाएँगे, उसको हम 1 साल मानेंगे, तो 354 ही दिन का होता है। तो इसलिए उसको सूरज के कैलेंडर के साथ, जिसको सोलर कैलेंडर बोलते हैं, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए तो 11 दिन का फ़र्क हो गया। तो कुछ-कुछ कैलेंडर्स क्या करते हैं कि 3 साल में 1 महीना जोड़ देते हैं, 33 दिन का। 11 दिन, 11 दिन, 11 दिन, वगैरह-वगैरह। तो ये मैं इसलिए, ये तो सब आपको पता है, मैं बोल ही रहा हूँ कि सब आर्बिट्रेरी है। ये सारी की सारी जो गणित है, ये इवेंट्स को पकड़ के रखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, पीछे क्या हुआ, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो पड़ती है। कितने समय में फिर ये होगा, जैसे जब सिविलाइज़ेशंस बनी होंगी, मिस्र की सभ्यता, तो उनके लिए फ्लड बहुत इम्पोर्टेंट है। मिस्र की सभ्यता, वो जो नील नदी में बरसात में फ्लड आता है अभी भी, तो वो नई मिट्टी लेके आता है और वो उस मिट्टी के कारण वो सभ्यता बनी। अब वो मिट्टी लेकर के जब आता है, तो पुराने जो आपके जो कि भई इतना मेरा खेत है, इतना दूसरे का खेत है, बीच में मेंढ बनाई हुई है, वो सब ढक जाती थी। तो अब फिर कब आएगा, तो इसकी ज़रूरत पड़ी होगी। उसी तरीके से फसल बोई है, तो कब पकेगी? अ, तो ये जो प्रकृति में जो डांस है,
घटनाओं का, चीज़ों का, ग्रोथ का। आपने बीज बोया, तो कभी वृक्ष बनेगा, उसपे फल आएँगे, जन्म होता है, जवानी आती है, मृत्यु आती है, जो साइकिल है, साइक्लिक है ये सारा। तो इस इसकी इंसान को ज़रूरत पड़ी कि भई ये हर एक साइकिल कैसा वाला है, और उसके लिए तब फिर ये समय बनाना पड़ा, कौन-सी चीज़ कब हुई वगैरह-वगैरह। और अभी तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भई ट्रेन किस समय छूटेगी, ये कब होगा, एक-एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंटरनेट में आप एकदम पता कर सकते हो कि भई कब किसने कब क्या लिखा, उसमें टाइम आ जाता है, कब आपने उसका जवाब दिया इत्यादि। लेकिन फिर भी मूल प्रश्न वही है कि ये जो हमारा टाइम ज़्यादातर ख़त्म होता है, मैं भी टाइम ही बोल रहा हूँ, एनर्जी ख़त्म होती है पीछे की यादों में, पास्ट में, बहुत ज़्यादा। तो कृष्णमूर्ति जी क्या कहते हैं कि लाइफ़ इन टाइम इज़ कन्फ्यूज़न एंड मिज़री। अगर आप समय में जीते हो, तो आपकी ज़िंदगी में दुःख ही दुःख है। बट व्हेन दैट व्हिच इज़ टाइमलेस, लेकिन जब आप टाइमलेस में जीते हो, टाइमलेसनेस, समयातीत, समय के पार वाली जब आपकी स्थिति होती है कि उस डायमेंशन में आप जी रहे हो, देयर इज़ ब्लिस। तब जीवन में खुशी आ सकती है, जब हम टाइमलेसनेस में जी सकें। एक तो है समय में मतलब मेमोरी में, पास्ट की मेमोरी में, और दूसरा है कि बिना मेमोरी के। अच्छा, आप कल्पना करो, मान लीजिए कि पीछे की मेमोरी ना रहे, कुछ-कुछ को होता भी है ना। अब वो तो डिसऑर्डर है, जो जैसे अल्जाइमर्स वालों को होता है वगैरह। ये जो पीछे की याद है, वो ना रहे, तब क्या होगा? तब हम बच्चे की तरह हो जाएँगे। 6-7 महीने का बच्चा है, और बस सुबह क्या हुआ था, दिन में क्या हुआ, कितना समय हो गया, क्या हो, कुछ नहीं उसके दिमाग में। तो वो खुश है, एकदम खुश है। और मेरे ख़्याल से ये जो जितने जीवधारी हैं, ये सब लोग टाइमलेस वाले डिमेंशन में जीते हैं, और शायद संत लोग भी। संत लोग लेकिन संत लोगों का ये नहीं है कि मेमोरी ख़त्म हो गई। संत लोग अपनी मेमोरी को जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। किस लेवल का संत है? संत मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं है कि ये आपने ये सीढ़ी पार कर दी और यहाँ से आप संत हो गए। मेरे ख़्याल से उसमें ये है कि भई कितना टाइमलेसनेस की तरफ आप जा सकते हो, कितना आप उस डिमेंशन में जी सकते हो। जितना-जितना आप टाइमलेसनेस में जी सकते हो, मतलब बिना मेमोरी के और बिना थिंकिंग के, उतना-उतना जीवन में आनंद बढ़ता जाएगा। तो हमारे काम की शायद यही बात है केवल। अब देखो, बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं। वो कहते हैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर तो हम लेज़ी हो जाएँगे। भई फ्यूचर के बारे में सोच-सोच के तो तुम सारी अपनी शक्ति खत्म कर रहे हो। सोचना सोचने से क्या बनेगा? अब फ्यूचर के की कोई तैयारी करनी है, वो कर लो। पर ये हमें नहीं आता, और हम सोचते ही रहते हैं पास्ट की, फ्यूचर की, दिमाग में उम्मड़-गुम्मड़ और बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर डिसऑर्डर हो जाता है। बार-बार जब थॉट अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो डिसऑर्डर आते हैं बहुत प्रकार के, जैसे ओसीडी है। ओसीडी क्या है? अनकंट्रोल्ड थॉट। बार-बार वही। विचार पे हमारा नियंत्रण खत्म हो गया। विचार की ज़रूरत थी, है मतलब विचार की ज़रूरत है, मेमोरी की ज़रूरत है, लेकिन ये हम नहीं सीख पाए कि उसका यूज़ तभी करें जब ज़रूरत हो। बाकी चीज़ों का यूज़ हम जानते हैं, कब करना है, जूते कब पहनने हैं। अब हम सोने के लिए जाते हैं, तो हमको मालूम है कि ये जूते आप उतार दो, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम जब बाहर पार्टी में कहीं जा रहे हैं, हम नहीं भूलते
ठीक से कपड़े कपड़े ये नहीं हो सकता कि कपड़े पहनना जी भूल गए। तो वो सब चीज़ें हमको पता है कि कब यूज़ करना है, कब नहीं करना। थॉट नहीं सीख पाए हम। थॉट और थॉट ही मेमोरी भी है। कृष्णमूर्ति जी बहुत बार बोलते हैं ना, थॉट इज़ टाइम। आप बोलो मेमोरी इज़ टाइम। थॉट, मेमोरी, टाइम एक ही चीज़ है। ये सब साइकोलॉजिकल लेवल पे पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। तो हमको अब ये सीखना है क्या करके हम मेमोरी को बाईपास कर जाएँ। ये यादों का शहर है, आपको कहीं जाना है, 2 रास्ते हैं, या तो यादों के शहर से वो बहुत कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रैफ़िक है, कितनी यादें, बहुत स्लो हो जाएगी आपकी यात्रा, कहीं भी अटक सकते हो, भटक सकते हो। क्या ये हो सकता है हम बाईपास कर जाएँ? शहर के किनारे नहीं होता बाईपास रोड, ये जो बाईपास से जा रहे हैं वहाँ कोई शहर नहीं आएगा बीच में, सीधे निकल गए। क्या ये हो सकता है कि हम ऐसा सीख जाएँ कि मेमोरी को बाईपास कर जाएँ जब हमें ज़रूरत नहीं है? भई याद की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान वैसे इसीलिए है। और ध्यान में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी कि कुछ-कुछ पलों के लिए याद खत्म हो गई, कुछ पलों के लिए, धीरे-धीरे लंबे-लंबे टाइम के लिए। बाद-बाद में ऐसे हो सकता है आप घूमने गए और 2 ढाई घंटे तक घूमते रहे उस बीच, कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। आप कृष्णमूर्ति जी के साथ ऐसा होता था। कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि ये घूमने जब मैं जाता हूँ कोई विचार नहीं, ये आवाज़ें हैं, ये दृश्य है, बस। तो ऐसे लोग इसीलिए ऊर्जा से भरे रहते हैं और बिल्कुल बच्चे जैसे। कृष्णमूर्ति जी एकदम बच्चे जैसे दिखते थे, एकदम ऊर्जा से भरे हुए, कोई चिंता नहीं। अब कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है ना कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये संत लोग फिर काम नहीं करते दुनिया में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ही संतों का पता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी नहीं हैं, जैसे कृष्णमूर्ति हैं, गुरुदेव जी हैं, सब स्पेशल केसेज़ हैं कि लेकिन आप ढूँढेंगे तो आपको मिल जाए। ऑफ़िस में काम करता हुआ, कोई रेल का इंजन ठीक करने वाला है, संत है। कोई सड़क के किनारे है, कुछ चीज़ बेच रहा है, संत है। आपको संत हर जगह मिल जाएँगे। एकदम कोई अ, जिसको हम छोटा काम कहते हैं वो करता हुआ भी मिल जाएगा, कोई स्वीपर भी मिल सकता है आपको और है संत। तो संत का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में नहीं रह सकता। संत का मतलब है कि उसको ये आ गया, क्या? कि भई बाईपास अ, बाईपास से चला जाता है वो जहाँ जाना है, मेमोरी वाले शहर से नहीं जाता। उससे बहुत एनर्जी बचेगी। ये जो कुछ वीडियोज़ में बात आई थी ना, लोगों ने बोला कि रोज़-रोज़ की वही ज़िंदगी, ऑफ़िस बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा आत्महत्या करने का मन करता है, ज़िंदगी बहुत उदास है, क्या मीनिंग है? अभी कल ही किसी साहब का एक कमेंट था कि क्या अर्थ है इस जीवन का? कुछ मीनिंग ही नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि एनर्जी कम है। हाई एनर्जी जब होती है, आपको किसी से प्यार हो जाए, उस समय आप बोलोगे कि ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है। आप मिलने जा रहे हो, अपनी प्रेमिका को मिलने जा रहे हो और उस समय कैसी मनोदशा होती है? उस समय लगता है कि ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि उस समय हम ऊर्जा से भरे हुए हैं। उस समय और कुछ नहीं है, कोई पीछे की याद वगैरह-वगैरह डिस्टर्ब नहीं कर रही, बस टाइमलेसनेस में चले गए आप। जब मिल रहे हो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको प्यार करते हो, टाइमलेस, समय खत्म हो गया। तो ये ये सीखना है हमको। इसी के लिए साधना है कि हम कैसे ज़िंदगी में ब्लिस की स्टेट को छू सकें बार-बार, बार। अनंत ऊर्जा के किसी स्रोत को छू सकें बार-बार और फिर भर जाएँ। बार-बार हम उस ऊर्जा से खप रही है ऊर्जा ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत प्रकार के काम हैं। बीच-बीच में हम भूल भी जाएँगे, लेकिन उसको बार-बार फिर पकड़ना है। तो उसकी यही चाबी है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, निस्वार्थ सेवा, ग्रैटिट्यूड, विनम्रता, ये सारी चीज़ें जो हम बार-बार बोलते हैं, इनका अभ्यास करना है। इससे धीरे-धीरे एनर्जी लेवल बढ़ेगा
ज़िंदगी की सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि राज की बात ये है कि इस क्षण में कैसे तरंग में जी सको, इस क्षण में कैसे हाई एनर्जी में जी सको, इस क्षण में चाहे आप बर्तन साफ कर रहे हो, चाहे आप बस में बैठे हो, चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप स्वीपर हो, सड़क साफ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस क्षण में कैसे हम तरंग में जी सकें और जी सकते हैं, हर इंसान।